हेलो फ्रेंड्स, अपनी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें भी हम 25 जो इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो हमने यहाँ लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं हरा सकते, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंसॉल्वेंट, इनविंसिबल, इनडेसिफरेबल और इनविडिवस। फ्रेंड्स, बात अगर ऑप्शन की करें तो सबसे पहला वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट कहते हैं दिवालिया को। मीन्स ऐसा व्यक्ति हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपने कर्ज को नहीं उतार पाता, उसको आप कहते हैं इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। दूसरा वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, जिसको आप नहीं जीत सकते। यानी आपका जो ऑप्शन है ये बी वाला, ये आपका आंसर हो गया। और चलिए नीचे के जो ऑप्शन है इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वर्ड है इनडेसिफरेबल। देखिए, जो डेसिफरेबल है, सबसे पहले तो बात हम वर्ड की डेसिफर की करें। डेसिफर क्या होता है फ्रेंड्स? एक जो कन्वर्ट टेक्स्ट होता है उसको कोड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डेसिफर कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स? कन्वर्ट टेक्स्ट रिटन इन कोड मीन्स जो कोड है, आप ऐसे कहिए कि जो कोड लैंग्वेज होती है उसको रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, सिंबॉलिक लैंग्वेज को किसी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, वो क्या कहलाता है? डेसिफर कहलाता है। तो यहाँ भी कोई मतलब नहीं है। और इनविडुअस की अगर बात करें, इनविडुअस होता है लाइकली टू अराउज एंकर, कोई ऐसी चीज़ जिससे गुस्सा आ जाए, वो इनविडुअस कहलाता है। क्लियर? तो ऑप्शन हालांकि आपको पता लग गया है, तो बाकी मैंने डिस्कस कर दिए थे 4 ऑप्शन आपको। चलिए, वन हु इज़ बिटवीन 80 एंड 89 ईयर्स ओल्ड, जो जिसकी एज जो है वो 80 से लेकर 89 ईयर्स तक होती है, यानी 80 से 89 साल के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सेप्टुआजिनेरियन, ऑक्टाजिनेरियन, सेक्साजिनेरियन या नोनाजिनेरियन। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो सारे ऑप्शन हैं बड़े बढ़िया हैं, शायद आपने ना सुना हो, इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है सेप्टुआ। सेप्टुआजिनेरियन किसे कहते हैं? जिसकी एज होती है 70 से लेकर 79 के बीच, यानी 70 से 79, वो होता है सेप्टुआजिनेरियन। ऑक्टाजिनेरियन कहते हैं जिसकी एज होती है 80 से लेकर 89, यानी आपका आंसर यहाँ मिल गया आपको। और जो सी वाला ऑप्शन है सेक्साजिनेरियन, सेक्साजिनेरियन कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी एज होती है 60 से 69, और नोनाजिनेरियन कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसकी एज होती है 90 से 99 के बीच। तो 4 ऑप्शन क्लियर हो गए। सेप्टुआ यानी 70 प्लस, ऑक्टा यानी 80 प्लस, और सेक्सा यानी 60 प्लस, और नोना यानी 90 प्लस। क्लियर? 90 प्लस 99। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मानव जाति से नफरत करने वाला क्या होता है, किसको कहते हैं? मिज़ेंथ्रोप, मिज़ोगाइनिस्ट, हेडोनिस्ट या फैटलिस्ट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, बड़ा कॉमन वर्ड है, कॉमन क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है। जो मिज़ेंथ्रोप होता है वो होता है मानव जाति से हेट करने वाला। क्लियर? और मिज़ोगाइनिस्ट क्या होता है? महिलाओं से हेट करने वाला। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? हेडोनिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति जो भौतिकता से प्रेम करता है, आराम चाहने वाला। और फैटलिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति, फैटलिस्ट, जो भाग्यवादी होता है, जो भाग्य में विश्वास रखता है। क्लियर फ्रेंड्स? आंसर मिल गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, बिना सीरियस हुए जो प्रेम करता है, छलावा करता है, प्रेम का दिखावा करता है, वो क्या कहलाता है? रोमियो, गून, कंसर्ट या फ्लैंडर। तो ऑप्शन फ्रेंड्स क्या है आपका? जो फ्लैंडर होता है वो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जिसका काम होता है प्रेम में छल करना। क्लियर? जो सीरियसली प्रेम नहीं करता। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, कि एक ऐसा व्यक्ति जो पेन या प्लेजर के प्रति इनडिफरेंट होता है, उदासीन होता है। किसके प्रति? पेन और प्लेजर के प्रति, सुख और दुख के प्रति वो उदासीन होता है। उसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? मिस्टेक, हिस्टोरिक, स्टोइक या एनार्किस्ट।
तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वर्ड है, क्या है ऑप्शन आपका जो सी है, स्टोइक। स्टोइक क्या होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जो पेन और प्लेजर के प्रति इंडिफरेंट रहता है, उदासीन रहता है। एक और बड़ा प्यारा वर्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, हिस्टेरिक। हिस्टेरिक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? हिस्टेरिक होता है एक्चुअली वाइल्डली इमोशनल, बहुत ज़्यादा जो इमोशनल होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हिस्टेरिक। मिस्टिक जानते ही हैं, रहस्यमयी होता है, रहस्यवादी। और एनार्किस्ट होता है अनार्की, मीन्स अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? और प्लांट यानी हर्ब, यानी आप कहिए हर्बीवोरस ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, नॉट प्लांट, वो जो प्लांट पर डिपेंड होते हैं, यानी जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट, एक सिगरेट का जो बचा हुआ ठूठ रह जाता है उसको पीने के बाद उसको क्या कहा जाता है? क्लियर, ठूठी कहते हैं हिंदी भाषा में, भाई ठूठ है सिगरेट का या बीड़ी का जो बचा रहता है। और वो क्या कहलाता है? इंग्लिश में क्या वर्ड होता है? देखिए, फिलिंग, पिंच, फिलामेंट या स्टब। तो डेफिनेटली जो स्टब होता है, स्टब क्या होता है? सिगरेट का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम स्टब कहते हैं। अ पर्सन कंसर्न विद प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज़, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो इरादा होता है, जिसका जो उद्देश्य होता है वो प्रैक्टिकल रिजल्ट या वैल्यूज़ होता है, जो प्रैक्टिकल चीज़ों को देखता है, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखता है। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? फंडामेंटलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, प्रैग्मेटिक्स या इकोलॉजिस्ट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो प्रैग्मेटिक होता है, प्रैग्मेटिक ऐसा व्यक्ति होता है जो चीज़ों को प्रयोगवादी तरीके से देखता है। अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को इक्वली यूज़ करता है। कॉमन वर्ड है एड्रॉइड, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस या एम्बीडेक्स्ट्रस। तो क्या है ऑप्शन, आपका आंसर क्या है फ्रेंड्स? बताइए फटाफट। एम्बीडेक्स्ट्रस। क्लियर, चलिए। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन कौन करता है? क्लर्क, अकाउंटेंट, ऑडिटर या बॉस। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर ऑफिशियली अनाउंसमेंट की बात, अकाउंट के एग्जामिनेशन की बात करें तो ये काम होता है ऑडिटर का। क्लियर फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज़ों को देखने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? क्या यूज़ होता है फ्रेंड्स? देखिए, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, बायोस्कोप और टेलीस्कोप। डिस्टेंट कहते हैं दूर का, यानी टेली का मतलब होता है दूर और स्कोप होता है विज़न, दूर की चीज़ों को देखना। तो क्या होता है फ्रेंड्स? टेलीस्कोप होता है जो दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है। वन हु नोज और सीज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, वो क्या कहलाता है भाई? ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट या ओमनीफेस। तो फ्रेंड्स ओमनी मीन्स होता है ऑल, और सीयर होता है एक वर्ड जिससे साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसका मतलब होता है टू नो, टू स्टडी। तो यानी अगर आप देखें तो ओमनीसिएंट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति होता है हु नोज एवरीथिंग या हु सीज एवरीथिंग। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक पर फाइट करने वाला सोल्जर क्या कहलाता है भाई? इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कैवलरी या आर्मर्ड। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो कैवलियर होता है, जो कैवलरी होती है, वो हमारी जो घुड़सवार सेना होती है उसको हम कहते हैं कैवलरी। यानी एक ऐसा सोल्जर जो हॉर्स बैक पर बैठ के फाइट करता है वो क्या कहलाता है? वो सेना कैवलरी कहलाती है। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए बोलता है, स्पोक्समैन, लीडर, सपोर्टर, नेमिंग। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स योर आंसर शुड बी, क्या होगा आंसर भाई? बताइए फटाफट। स्पोक्समैन। क्लियर फ्रेंड्स, और हाँ, मार्क ज़रूर आप अपने आंसर करते रहें मेरे आंसर बताने से पहले, तभी आपको पता लग पाएगा। लास्ट में देख लें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कमेंट करके ज़रूर बता दें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं एक सेट में। अ मैन हु डजेंट नो हाउ टू रीड एंड राइट,
एक व्यक्ति जो नहीं जानता कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? अनएजुकेटेड, इलिटरेट, इग्नोरेंट या ऑब्लिवियस। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इलिटरेट होता है, अशिक्षित, अनएजुकेटेड नहीं होता। अनएजुकेटेड और इलिटरेट में अंतर होता है। क्लियर? रेबलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ रेबलियन क्या कहलाता है? म्यूटिनी, कू, रिवॉल्यूशन या डिसिडेंस। फ्रेंड्स, जो लॉफुल अथॉरिटी है उसके प्रति जो रेबलियन है वो क्या कहलाता है? उसको आप वर्ड देते हैं म्यूटिनी, गदर, विद्रोह। बात क्लियर है फ्रेंड्स? एक बड़ा अच्छा वर्ड है कू। कू होता है तख्ता पलट के लिए, जो सैन्य शासन कहीं आ जाता है, सरकार भंग हो जाती है, सेना अपने हाथ में कंट्रोल लेती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है कू, COUP, कू। और एक वर्ड और है, चलिए इसको भी डिस्कस कर दूं मैं। डिसिडेंस क्या होता है? डिसिडेंस होता है जो प्रोटेस्ट होती है अगेंस्ट ऑफिशियल पॉलिसी। किसी ऑफिशियल पॉलिसी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होती है उसको आप डिसिडेंस कहते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। फूड फिट टू बी ईटन, जिसको जो खाने के लिए बिल्कुल फिट हो, मीन्स जो खाने योग्य हो। क्या कहेंगे आप उसको भाई? क्रेडिबल, ऑडिबल, एडिबल या लेजिबल। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स योर आंसर शुड बी फिट टू बी ईटन। क्या होता है? एडिबल होता है। क्लियर? जो ऑयल होता है आपका सरसों का तेल, वहाँ लिखा होता है एडिबल, या और चीज़ें जो खाने योग्य होती है वहाँ लिखा होता है एडिबल। अच्छा, जो पीने योग्य होता है उसको क्या कहते हैं? पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल। बात क्लियर फ्रेंड्स? और देखिए मिसप्रिंट है, ACDE, ये कुछ नहीं है, तो गलत दे रखा है इसने। क्या है? अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर्स ऑफ वन ऑन फैमिली। अपनी फैमिली को, जब आप कहीं सत्ता में होते हैं, कहीं पावर में होते हैं, और अपनी फैमिली को आप अनड्यू सपोर्ट करते हैं। क्लियर? नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सपोर्ट करते हैं, फैमिली को आगे बढ़ा देते हैं उसको अनफेयर मीन्स से, तो उसको क्या कहते हैं? प्लेगियारिज्म, नेपोटिज्म, रीजनलिज्म और ऑप्टिमिज्म। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या होता है? उसके लिए वर्ड आता है भाई भतीजावाद, यानी नेपोटिज्म। क्लियर? बहुत सारी सरकारों पे भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं कि भाई अनड्यू तरीके से बेनिफिट पहुंचाती है अपने लोगों को। अब प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, एक कुशल प्रभावशाली पब्लिक स्पीकर क्या कहलाता है? ओरेटर, नरेटर, आर्बिट्रेटर या क्यूरेटर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या होता है? ओरेटर होता है। आगे बढ़ जाते हैं। ऑलवेज रेडी टू अटैक और करल, जो हमेशा ही अटैक करने के लिए तैयार रहता है, उसको क्या कहते हैं आप? इम्पेशेंट, एग्रेसिव, मैलिशियस या क्रिएटिव। तो जो हमेशा अटैक करने के लिए तैयार है उसको आप कहते हैं एग्रेसिव, आक्रामक। और आगे बढ़ जाते हैं। वन हु फाइंड्स इट ईजली टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़ एंड थिंकिंग। नए और ओरिजिनल आइडियाज़ हैं उनको जो आसानी से पाले, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हॉस्पिटेबल, ब्राइट, इम्पल्सिव या क्रिएटिव। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ईजी टू प्रोड्यूस, जो आसानी से नए और ओरिजिनल आइडियाज़ या थिंग्स को प्रोड्यूस कर ले, उसको आप कहते हैं क्रिएटिव। और डन विद गुड जजमेंट, जो अच्छे जजमेंट के साथ किया जाए। इनवायबल, जुडिशियल, इमिनेंट और जुडिशियस, इन दोनों में कंफ्यूज आप हो सकते हैं B और D में। क्लियर? और आंसर आपका क्या है फ्रेंड्स? जुडिशियस। जुडिशियस क्या होता है? एक वाइज जजमेंट, वाइज डिसीजन। और जुडिशियल होता है रिलेटेड टू जुडिशरी, जो न्याय सेवा है उससे रिलेटेड। तो वर्ड में कंफ्यूज मत होना दोनों में। यहाँ ऑप्शन है आपका डन विद गुड जजमेंट, जो अच्छे जजमेंट के साथ, साउंड जजमेंट के साथ किया जाए उसको आप कहते हैं क्या? जुडिशियस। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इम्पॉसिबल टू डेसिफर, जिसको डेसिफर ना किया जा सके, जिसको डिकोड ना किया जा सके। मेक आउट और रीड, मेक आउट और रीड, ना पढ़ सके उसको, मीन्स जो डेसिफर ना किया जा सके, जो डिकोड ना किया जा सके, जिसको आप पढ़ ना पाए, उसको क्या कहते हैं? इलेजिबल, एम्बिगुअस, एलिजिबल और इंटेलिजिबल।
तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या होता है, इलेजिबल होता है ऐसी चीज़ें जिनको आप ना पढ़ सकें। क्या? इलेजिबल, ILLEGIBLE, इलेजिबल। और जो लेजिबल होता है LEGIBLE, लेजिबल होता है जिसको आप पढ़ सकें, जिसको आप कहते हैं पठनीय। केयरफुल नॉट टू हार्म ऑफ और इनकन्वीनियंस अदर्स, जो दूसरों को केयरफुल, दूसरों के प्रति केयरफुल नहीं होता, उसको आप क्या कहते हैं? ऑब्स्टिनेट, रेस, हम्बल या कंसीडरेट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स केयरफुल नॉट टू हार्म, जो केयरफुल होता है किसी को हानि ना पहुंचाए, वो होता है कंसीडरेट यानी दयालु, काइंड। और आज के लिए लास्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है फ्रेंड्स पर्टेनिंग टू और ऑफ द नेचर ऑफ एन एरिया। pertaining to or of the nature of an area। अन एरिया क्या कह रहा है फ्रेंड्स? यहाँ तो अन एरिया तो कुछ है नहीं, यहाँ तो मुझे डाउट लग रहा है इसमें, या तो अनरियल होगा, फिर यहाँ होगा काइमेरियल। पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ अनरियल थिंग्स, तो क्या हो गया? काइमेरियल। क्लियर? तो लेक्चर कंप्लीट आज का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें, अपने सजेशंस ज़रूर दें, और आप कितने मार्क्स कितने क्वेश्चंस यहाँ कर पा रहे हैं वो भी आप कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।